हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एसएससी केआर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था यूनिट डिजिट के बारे में, जो कि हमने यूनिट डिजिट कंप्लीट कर लिया था। और हमने उसमें कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे जो कि एग्जाम के लायक, यानी कि एसएससी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन था, कह भी सकते हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे विभाज्यता के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी के बारे में। हम लोग इसमें आज इस वीडियो में जानेंगे, जो कि किसी भी नंबर से अगर हम भाग देते हैं तो हम ये जानेंगे क्या वो नंबर इस संख्या से विभाज्य हो रहा है या नहीं, हम इसमें ये जानेंगे। तो उससे पहले हमें जानना होगा नंबर के बारे में, क्योंकि विभाज्यता का जो नियम होता है हमारे नंबर से ही निकलता है। यानी कि जो भी विभाज्यता के बारे में हम जानकारी लेंगे, पहले हम नंबर के बारे में जानकारी ले लेंगे, क्योंकि विभाज्यता के सारे फॉर्मूले हमारे नंबर से निकलते हैं। तो हम चलिए जानते हैं नंबर के बारे में। नंबर हमारे यानी नंबर का दो मान होता है, स्थानीय मान और जातीय मान। अब स्थानीय मान और जातीय मान किसे कहते हैं हम जानते हैं। जैसे कोई नंबर दिया हुआ है 53265, ये दो हमारे नंबर दे दिए हैं स्थानीय मान और जातीय मान में। अब इसमें से हम जानेंगे कि जातीय मान किसे कहते हैं और स्थानीय मान किसे कहते हैं। हम स्थानीय मान की बात करें तो हम स्थानीय मान हमने पढ़ा था कि हम अंकों को बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इकाई लिखने के लिए हम करते हैं 5 गुना 1, दहाई लिखने के लिए 6 गुना 10, सैकड़ा लिखने के लिए 2 गुना 100, और इसी तरह हजार को लिखने के लिए 3 गुना 1000, और 10,000 को लिखने के लिए 5 गुना 1000। तो हमारा ये स्थानीय मान निकला। अगर पूछे कि इस नंबर में 2 का स्थानीय मान क्या होगा, इस नंबर में 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हमारा 2 का स्थानीय मान होगा 200, यानी कि 2 इंटू 100। 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो 5 का स्थानीय मान हमारा 5 गुने 10,000। और इसी तरह जातीय मान का मान पूछे कि जातीय मान बताइए इस नंबर में हमारा जातीय मान 2 का जातीय मान क्या होगा, तो सिंपल सी बात है 2 का जातीय मान हमारा 2 होगा। क्योंकि जातीय मान में जिस नंबर का जातीय मान, यानी कि जिस अंक का जातीय मान पूछा जाए, हमारा जातीय मान वही होगा जो हमारा अंक है। 5 का जातीय मान पूछेगा तो 5 होगा, 6 का जातीय मान पूछेगा 6 होगा, 3 का 3 होगा, 5 का 5 होगा। तो हम यहाँ पे कुछ जानकारी ले लिए संख्या के बारे में, जो कि दो मान होता है, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान हमने जाना किसे कहता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ऐसे हमने सीखा है। तो स्थानीय मान अगर इस नंबर में किसी भी अंक का निकालने बोले तो हमारा स्थानीय मान होगा, जैसे 3 का स्थानीय मान निकाले बोले तो 3 इंटू 1000, ये हमारा स्थानीय मान। जातीय मान बोले तो जो नंबर का डिजिट का जातीय मान निकालने आपको बोले तो हम वही डिजिट लिख देंगे जो हमें नंबर की डिजिट में से पूछा गया है, जातीय मान। तो इतना हम लोग जान गए हैं। तो हम चलते हैं आगे विभाज्यता की ओर, और हम कुछ बेसिक से चीजें शुरुआत करेंगे विभाज्यता से, ताकि बेसिक से चीजें शुरुआत करने से हमें कितना भी कैसा भी प्रश्न आ जाए हम उसे हल कर सकें। तो चलिए बेसिक से शुरुआत करते हैं हम विभाज्यता के बारे में। एक चीज जो सबको जानकारी रखना चाहिए कि विभाज्यता के सारे फॉर्मूले हमारे स्थानीय मान से
स्थानीय मान से निकलता है, यानी कि विभाज्यता के जितने भी सारे रूल होंगे वो हमारे स्थानीय मान से निकलेगा, यानी कि नंबर से निकलेगा। तो हमने नंबर के दो टाइप्स पढ़े थे, स्थानीय और जातीय। तो उसमें स्थानीय मान से हमारा विभाज्यता के सारे रूल निकलेंगे। जैसे हम पहले चलते हैं 5 के विभाज्यता के नियम। शुरू हम लोग करते हैं 5 के विभाज्यता के नियम से। 5 के विभाज्यता के नियम। 5 के विभाज्यता के नियम के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि कोई अंक हो, अंक नहीं, जैसे कि कोई है 15 + 18, इसे 5 से भाग देते हैं तो हमें पता करना है कि मान लीजिए हम पूछते हैं कि क्या यह 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो पूर्णतः विभाजित कब होगा? जब हमारा शेषफल इससे 5 से भाग देंगे तो 0 आ जाए और इसका भी शेषफल 0 आ जाए, तभी हम लोग मानते हैं कि यह 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो आइए हम एक नंबर लेते हैं ABCD। हमने ये कोई नंबर लिया और इसे हम विभाज्य करेंगे 5 से। तो क्या करना पड़ेगा? हमने पढ़ा था स्थानीय मान, और हमने अभी भी पढ़ा था कि विभाज्यता का जितना भी रूल होता है हमारे स्थानीय मानों से निकलता है। तो हम ABCD को स्थानीय मान के रूप में लिखेंगे। स्थानीय मान के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? इसको लिखेंगे इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार। तो 1000 A + 100 B + 10 C + D। हम इसे 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे और इसी से हमारा 5 के विभाज्यता का नियम निकलेगा। तो चलिए 5 से विभाज्य करते हैं। अगर हम 5 से इसे विभाज्य करेंगे तो हमारा शेषफल 0 आएगा। इसे 5 से विभाज्य करेंगे तो हमारा शेषफल 0 आएगा। इसे भी करेंगे तो हमारा शेषफल 0 आएगा। लेकिन हम इससे करते हैं तो हमारा शेषफल बच जाएगा, यानी कि यह विभाज्य नहीं होगा। हमारा जो D होगा वो विभाज्य नहीं होगा। तो ये बच गया D, यानी कि इकाई अंक। इसको हम क्या बोलते हैं? इकाई अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो D हमारा विभाज्य नहीं हो रहा है 5 से, यानी कि डिवाइड नहीं लग रहा है 5 से, तो हम D को इकाई अंक बोलेंगे। तो हम इतना, यहां से हमें यह पता लगा कि किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट, एक आखिरी डिजिट अगर 5 से विभाज्य होता है, फिर से सुनिएगा, कि किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट अगर 5 से विभाज्य होता है तो हमारा नंबर, जो पूरा नंबर है, ये हमारा जो पूरा नंबर है 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। हमने फिर से एक बार बोलते हैं कि अगर कोई नंबर का आखिरी डिजिट, 5 से विभाज्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ये भी विभाज्य हो गया, 100 भी विभाज्य हो गया, 10 भी विभाज्य हो गया। अगर ये भी कट जाता है, यानी विभाज्य हो जाता 5 से, तो हमारा पूरा नंबर क्या हो जाता? 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाता। तो यहाँ पे विभाजित नहीं हुआ। तो हमें यहाँ से यह जानना होगा कि अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक 5 से विभाजित हो जाए तो हमारा पूरा नंबर 5 से विभाजित हो जाएगा। और ऐसे ही लेते हैं हम नंबर कोई ले लेते हैं 100, 1000 है, 100 B, 10C + D। हम इसे विभाजित करना चाहेंगे 25 से। किससे? 25 से। हमें पता लगाना है कि क्या यह नंबर 25 से पूर्णतः विभाजित होता है या नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 25 से तो हमारा शेषफल 0 आएगा। इससे 25 से करेंगे तो हमारा शेषफल 0 आएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारा
शेषफल 0 नहीं आता है, यानी कि ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ सी लिखना है, यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 10c प्लस डी, 10c प्लस डी, जो ये है इकाई अंक और ये है दहाई अंक। हम इसे c और d भी लिख सकते हैं, हम इसे c और d भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या जाना कि अगर को किसी नंबर का, किसी भी नंबर का आखिरी दो डिजिट, क्यों? क्योंकि हमारा ये 10c और d डिवाइड नहीं हो रहा था, तो 10c और d का मतलब हमारा हो गया इकाई दहाई, यहाँ भी इकाई दहाई। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ भी हो रहा है हमारा इकाई और दहाई, यानी कि दो नंबर, दो डिजिट, किसी भी नंबर का दो डिजिट, आखिरी दो डिजिट अगर 25 से विभाज्य हो तो वह पूरा नंबर 25 से विभाज्य हो जाएगा। ये हमारा 5 का विभाज्यता का नियम और ये हमारा 25 का विभाज्यता का नियम हुआ। 5 का विभाज्यता का नियम क्या हुआ कि किसी भी नंबर का आखिरी अंक अगर 5 से विभाज्य हो जाए तो हमारा पूरा नंबर 5 से विभाज्य होगा। और 25 के विभाज्यता का नियम क्या हुआ कि किसी भी नंबर का आखिरी दो डिजिट अगर 25 से विभाजित होता है तो हमारा पूरा नंबर 25 से विभाजित होगा। ठीक है, इतना समझ में। अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो एक बार फिर से बैक करके देख सकते हैं। तो इससे 5 के विभाज्यता के नियम के बारे में हमने जाना, तो हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, कि अगर 5 की विभाज्यता का नियम हो तो आखिरी एक डिजिट, नंबर की आखिरी एक डिजिट क्या होना चाहिए, 5 से विभक्त होना चाहिए, यानी कि लिखेंगे आखिरी एक डिजिट, यानी कि लास्ट वन डिजिट, 5 की पावर 2 यानी कि 25, लास्ट टू डिजिट, 5 की पावर 3 125 यानी कि लास्ट 3 डिजिट, 5 की पावर 4 करें तो 625 यानी कि लास्ट 4 डिजिट। अगर आपको ये दोनों बातें समझ में नहीं आ रही है तो हम जैसे अभी बताए थे, ABCD कोई नंबर लेकर 1000D, 1000A, 100B, 10C और D को लेकर 125 से अगर भाग करेंगे, उसमें जो कटेगा और जो अंत में लास्ट 3 डिजिट बचेगा जो 125 से नहीं कटेगा, यानी अगर वो 3 डिजिट 125 से कट जाता है तो हमारा पूरा नंबर 125 से डिवाइड हो जाएगा। तो 125 का नियम क्या बना कि लास्ट 3 डिजिट अगर 125 से कटता है तो पूरा नंबर 125 से विभाज्य होगा। शुरू से फिर से पढ़ते हैं कि 5 के विभाज्यता का नियम के बारे में क्या पढ़ा कि आखिरी एक डिजिट किसी भी नंबर का, जैसे कोई नंबर है, अगर इस नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 से विभाजित हो, भाग लग जाती है, तो यह पूरा नंबर क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। अब 25 की बात करें तो लास्ट 2 डिजिट, यानी कि लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से कट जाता है यानी कि भाग लग जाता है तो पूरा नंबर हमारा 25 से भाग लग जाएगा। उसी तरह 125 और 625, इसी तरह हमारा नंबर डिजिट 2 भी हमारा इसी प्रकार से होगा। जैसे 2 का लिखेंगे तो 2 का आखिरी एक डिजिट, यानी कि किसी भी नंबर का आखिरी वो एक डिजिट
अगर 2 से विभाज्य होगा तो पूरा नंबर 2 से विभाज्य होगा। कैसे? चलिए हम 2 का भी देखते हैं। तो सीखते हैं 2 के विभाज्यता का नियम। 2 के विभाज्यता के नियम। 2 के विभाज्यता के नियम के बारे में जानते हैं। जैसे हमने 5 के विभाज्यता के नियम के बारे में जानने के लिए कोई नंबर लिया था, इसी तरह 2 के विभाज्यता के नियम को जानने के लिए हम नंबर लेंगे ABCD और हम इसे स्थानीय मान के रूप में लिखेंगे। स्थानीय मान के रूप में लिखने के लिए हमने भी बताया था कि इसे लिखेंगे 1000 A, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1000 A प्लस 100 B 10C D को भाग करेंगे 2 से। किससे भाग करेंगे? 2 से हम भाग करेंगे इसे। क्यों? क्योंकि हमें 2 की विभाज्यता के नियम के बारे में जानना है। तो क्या होगा, पूरी संख्या में अगर लास्ट एक डिजिट अगर 2 से विभाज्य होता है तो पूरी संख्या हमारा 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 से अगर हम 1000 को करेंगे तो शेषफल हमारा 0, 2 को 100 से करेंगे 0, 2 को 10 करेंगे तो हमारा शेषफल 0 बचेगा। लेकिन डी को विभाज्य करते हैं तो नहीं होता है। तो डी क्या हुआ हमारा? डी हमारा इकाई अंक है। डी हमारा क्या है? इकाई अंक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो डी हमारा यहाँ पे क्या है? डी हमारा यहाँ पे इकाई अंक है। तो यानी कि अगर ये इकाई अंक अगर 2 से भाग लग जाता तो हमारा पूरा नंबर 2 से विभाज्य होता है, लेकिन हमारा डी इकाई अंक बच गया। तो हम इसे क्या करेंगे? तो हमारा नियम निकल गया यहाँ 2 का कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2 से विभाजित होता है तो वह पूरा नंबर 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे 2 का भी हमें 5 के सेम जैसा मिल गया। 2 की पावर 2 करेंगे तो लास्ट 1 डिजिट, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, लास्ट 2 डिजिट, 2 की पावर 3 करेंगे तो हमारा लास्ट 3 डिजिट, और 2 की पावर 4 करेंगे तो लास्ट हमारा 4 डिजिट। आप इसे कॉपी में करके देख सकते हैं। ये जो रूल है बिल्कुल करेक्ट आएगा, यानी कि बिल्कुल सही आएगा। और इसके आगे हम चलते हैं 3 और 9 के विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे। हमने 5 के बारे में जाना और 2 के बारे में जाना। अब जानेंगे 3 और 9 के विभाज्यता के नियम के बारे में, और हम इसके अगले वीडियो में जानेंगे 7, 11 और भी बहुत सारे विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे। अभी हम चलते हैं 3 और 9 के विभाज्यता के नियम के बारे में। हम इन सब चीजों से बेसिक का जानकारी ले रहे हैं कि इन सब रूल कैसे बनता है, विभाज्यता के नियम का रूल कैसे बनता है, हम वो जानकारी ले रहे हैं। हमने 2 और 5 के विभाज्यता के नियम के रूल के बारे में जाना। अगर हम उस पर प्रश्न बनाएंगे और बनेंगे तो हमें बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ, बेसिक से जानने का क्या फायदा होता है। अब हम चलते हैं 3 और 9 के विभाज्यता के नियम। 3 और 9 के विभाज्यता के नियम के बारे में जानते हैं। तो हमने 2 और 5 के में कोई नंबर लिया था, इसी तरह हम इसमें भी नंबर लेंगे ABCD और जानेंगे कि 3 और 9 से कैसे विभाज्य पूर्णतः कोई भी नंबर कैसे पूर्णतः विभाज्य होगा या ना होगा जानने के लिए। प्रश्न में आपको दिया रहेगा, कोई नंबर दे देगा और पूछेगा क्या यह नंबर 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो क्या आप भाग करने बैठ जाएंगे? अगर कितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ है क्या हम भाग करने बैठ जाएंगे? नहीं। तो हम उसी चीज को बेसिक से सीखें और पता करें तुरंत आंसर। तो चलिए पता करते हैं इसका। पहले तो हमने इसका स्थानीय मान लिख देना है। आपको प्रश्न बनाने के समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ये तो हम बेसिक बता रहे हैं ताकि आपको जानकारी अच्छे से हो, एकदम कॉन्सेप्ट लेवल की।
10c प्लस डी। अब हम कहेंगे इसे 3 से विभाजित करें, 3 से विभाजित करें। तो एक बात बताइए, क्या 1000 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 में से एक ए हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। 1000 ए में से हमें एक ए को हमें निकालना पड़ेगा। तो हम इसको एक के निकालेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 999 ए, जो यहाँ हो गया, एक ए निकल गया। इसमें से एक बी निकालेंगे तो 99 बी, ये हमारा बी हो गया। इसमें से सी निकालेंगे, एक सी, तो हमारा 9c, यानी कि हमारा सी, और ये डी जो है वो है। ठीक है। और हमें अब इसे 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करने पर ये हमारा शेषफल 0 बचेगा, ये शेषफल 0 बचेगा, ये शेषफल 0 बचेगा। तो हमारा बच गया क्या? हमारा बच गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हमारा 4 डिजिट बच गया। यानी कि नंबर में से नंबर कोई था हमारा ए बी सी डी, और बच गया हमारा क्या? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो हम यहाँ पे क्या समझें? 3 के विभाज्यता के नियम के बारे में हम यहाँ पे समझे कि किसी भी नंबर, अगर कोई भी नंबर दिया हुआ, अगर कहे कि 3 से क्या यह पूर्णतः विभाज्य हो, तो हम यहाँ पे जाने कि नंबर का योग, नंबर का जोड़, सभी नंबर का जोड़ अगर 3 से विभाज्य हो, क्या 3 से विभाज्य हो, हमने 2 और 5 के बारे में पढ़ा था कि जो डिजिट बच जाता था, जैसे ये डिजिट बच जाता, तो हम बोलते थे कि अगर ये डिजिट 2 से विभाज्य हो जाता तो हमारा पूरा नंबर 2 से विभाज्य होता। लेकिन यहाँ पर तो सारे नंबर इधर विभाज्य हो गए, लेकिन बच गए 4। अगर ये चारों नंबर विभाज्य हो जाता 3 से, तो हमारा सारा नंबर 3 से विभाज्य हो जाता। लेकिन यहाँ पे बच गया क्या? जो कि योग में है, जो कि जोड़ में सारा बच गया, ए प्लस बी प्लस सी डी, यानी कि नंबर, जो नंबर हमने लिया था वही नंबर हमारा योग में बच गया। तो हम यहाँ पर से ये जानेंगे कि किसी भी नंबर का योग, जैसे नंबर दिया हुआ है 2 3 5 6 7 9, अगर इस नंबर का योग, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 7 9, अगर इस नंबर का जितना भी जोड़ करके आएगा, और वह जोड़ करके जितना भी आया, अगर वो 3 से पूर्णतः मतलब कि कट जाता है, तो हमारा ये नंबर 3 से विभाज्य होगा। तो हमने 3 से विभाज्यता के बारे में जाना कि नंबर का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो हमारा पूरा नंबर 3 से विभाज्य होगा। एक बार फिर से समझिए कि हमने कोई नंबर लिया 3 और 9 के विभाज्यता को नियम के समझने के लिए। नंबर लिया, हम इसका स्थानीय मान में किए, स्थानीय मान में करके हम 3 से इसे विभक्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें 3 और 9 के विभाज्यता के नियम के बारे में जानना है, और यह नियम हमें हमारा स्थानीय मान से जानकारी होता है। हमने एक ए निकाला, 999 बचा, एक बी निकाला, 99 बचा, एक सी निकाला, 9c बचा, और डी जो था पहले से था इकाई अंक में। तो 3 से ये भी भाग करेंगे तो शेषफल 0, 3 से इसमें भी भाग करेंगे तो शेषफल 0, 3 से इसमें भी भाग करेंगे तो शेषफल 0। हमारा बच जाता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर ये चारों डिजिट योग में है और ये चारों अगर 3 से विभक्त हो जाता है, तो पूरा नंबर हमारा 3 से विभक्त होगा। तो हमारा 3 का विभाज्यता का नियम निकला कि अगर नंबर का योग 3 से विभाज्य हो
तो हमारा पूरा नंबर जो है 3 से विभाज्य होगा। ये हमें 3 का विभाज्यता का नियम के बारे में पता लगा। तो हमने इस वीडियो में आज जाना 2, 5 और 3 के विभाज्यता के नियम के बारे में। अगली वीडियो में हम जानेंगे 9, 7 और 11 के विभाज्यता के नियम के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये बेसिक सी चीजें, कॉन्सेप्ट जो कि विभाज्यता के नियम के बारे में हमने बताया, अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक जरूर करें और यह वीडियो शुरू से अंत तक देखें। एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा देखें, क्योंकि अगर बेसिक कंप्लीट हुआ, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ तो हम विभाज्यता के कोई भी प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।